हेलो स्टूडेंट्स। मैं आरपी यादव अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास है, क्लास 11th का। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसको जनरलाइज करेंगे। अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसका बहुत मतलब वास्ट यूज है मैथमेटिक्स के हर एक फील्ड में, फिजिक्स में खास करके बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में मतलब हाई स्कूल में मतलब क्लास 10th में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो था उससे हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या था? ये साइन पूरा नाम हम लिख रहे हैं अभी। साइन हमने पूरा लिखा है। कोसाइन पूरा नाम हम लिख रहे हैं। टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। ये 6 जो हमने इंट्रोड्यूस किया था, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो हमने देखा था एक राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी था। एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग बनाते हैं इस तरह से। हम ये पिछले क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। ये है, देखिए इस तरह से ए है, बी है, इसको सी मानिए। ये राइट एंगल ट्रेंगल है। इसके हाइट को एसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, पी कहते थे। बीसी को बी कहते थे, बेस। और इसको हाइपोटेन्यूज, इसको एच से डिनोट करते हैं हम लोग। एक राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल एबीसी है, जिसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है और एसी जो है वो परपेंडिकुलर है, बीसी जो है वो बेस है और एबी जो है हाइपोटेनस है। तो हमने साइन, अब ये 6 रेशियो है इसलिए कि ट्रायंगल मेरा इसमें 3 साइड है। तो कोई भी 2 साइड का रेशियो करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा। कोई 2 साइड का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कोई वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये 3 साइड है, मतलब टोटल 6 रेशियो निकला था। टोटल 6 रेशियो निकला था, जो कि साइन था, कोसाइन था, टेंजेंट था, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। अब हम लोग साइन को एब्रिविएटेड कर देते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते थे साइन। इस तरह से हमने लिखा साइन को, सिर्फ SIN साइन लिखेंगे, SIN ही पूरा नहीं लिख करके साइन लिखते हैं। कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, सेकेंड को सेक लिखते हैं और कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं। ये हमने इस तरह से लिया। अब ये एंगल ABC है, ये एंगल है थीटा, सपोज करते हैं हम लोग। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके रेशियो को हमने, साइन थीटा के रेशियो को हमने बोला था P/H। P/H माने परपेंडिकुलर बाई ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा को बोला था हमने B/H, B/H। टैन थीटा को हमने बोला था P/B।
कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल था बी बाई पी। सेक थीटा जो था वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था तो एच बाई बी। और कौशिक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल था एच बाई पी। हमने ये देखा था कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टैन थीटा बराबर पी बाई बी। कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल था जो कि बी बाई पी था। ये पी बाई बी था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी बाई पी। कौशिक थीटा जो है वो ये सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल था। ये बी बाई एच था तो एच बाई बी हो जाएगा सेक थीटा। कौशिक थीटा जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल था तो एच बाई पी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया गया है, जिसका नाम दिया गया था साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। उसका एब्रिविएटेड फॉर्म हमने ये लिखा है। तो हम ये अब यहां पर देख रहे हैं कि क्या पी क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर क्या हो सकता है। फिर हम उसके बाद और हम एंगल को डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग इसके बारे में और हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो है उसमें हमने पढ़ा था कि ये अगर जैसे परपेंडिकुलर जो है, यहां पर जो परपेंडिकुलर पी है, अच्छा ये पी का वैल्यू क्या से क्या हो सकता है, पी का वैल्यू क्या से क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पी क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब पी जो है रियल नंबर रहेगा, पी जो है वो रियल नंबर रहेगा पी का लंबाई मतलब पी का जो ये है वो कुछ भी हो सकता है। बी जो है वो भी रियल नंबर रहेगा, पी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एच भी हो वो भी है रियल नंबर रहेगा। इसको समझिए आप लोग, पी मतलब रियल नंबर है, बी जो है वो रियल नंबर है, एच जो है वो रियल नंबर है या रियल नंबर का सबसेट रहेगा। तो साइन थीटा को हम पहले डिस्कस करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है। इसके रेशियो को हमने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये क्या है, एक रियल नंबर है। पी जो है वो रियल नंबर है, और बी भी है रियल नंबर है। तो जब पी भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो रियल नंबर को जब रियल नंबर से डिवाइड करेंगे, सिर्फ यहां डिनोमिनेटर रहेगा जब वहां एच जीरो नहीं होगा, मतलब रियल नंबर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं अलाउड है। तो ये जो हमारा रेशियो निकला रियल नंबर बटे रियल नंबर, तो कोई ना कोई रेशियो निकला, वो भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर को जब हम रियल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर मिलता है। तो ये जो साइन का जो रेशियो है वो भी रियल नंबर है, कॉस जो है वो भी रियल नंबर है, टैन है वो भी रियल नंबर है, कॉट है वो भी रियल नंबर है, सेक है वो भी रियल नंबर है, कॉसेक है वो भी रियल नंबर है। अब रियल नंबर का मीनिंग क्या है? रियल नंबर का मीनिंग, जब हम लोग नंबर लाइन पर लेते हैं, ये नंबर लाइन यहां पर है, ये जीरो है, यहां पर रहता है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो से इधर रहता है वो प्लस इंफिनिटी है, इसका कोई अंत नहीं है कि पॉजिटिव कितना है। जीरो से राइट तरफ रहेगा वो पॉजिटिव नंबर है, ये इतना जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब कोई भी रियल नंबर सोच सकते हैं, जितना भी रियल नंबर, जितना बड़ा से बड़ा रियल नंबर हम लोग सोच लिए, जितना बड़ा से बड़ा रियल नंबर को इमेजिन किए, इन्फिनिटी उससे भी बड़ा, इसका कोई अंत नहीं है। ये इस तरफ जाएगा, राइट तरफ जाएगा तो ये नंबर लाइन पर ये प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, और लेफ्ट तरफ जाएगा तो ये माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा।
तो रियल नंबर का मतलब हुआ कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर, जैसे मेरा हाइट, क्या कोई भी ट्रायंगल का हाइट क्या हो सकता है, हम बोलेंगे कि बहुत है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का हाइट का है, 10 सेंटीमीटर का हाइट का है, कोई 20 सेंटीमीटर का हाइट का है। हम लोग किताब में या नोटबुक में जो भी ड्रा करते हैं वो प्रैक्टिकली हम लोग 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या मतलब कि 5 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर या 50 मीटर या 100-200 मीटर का है। इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर को हम लोग या कोई भी साइड को हम लोग उसके रेंज में प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। लेकिन ये मैथमेटिकली तो परपेंडिकुलर क्या कितना, कोई भी कितना ऊंचा हो सकता है, कितना भी, मतलब कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है या किसी चीज का हाइट को हम कहें तो उसका अंत नहीं है कितना ऊंचा होगा। मतलब कोई भी रियल नंबर वो ले सकता है, परपेंडिकुलर है, कोई भी रियल नंबर को ले सकता है। कोई रियल नंबर मीन्स जो है, रियल नंबर का मतलब हुआ कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी, कोई भी जब नंबर लेंगे हम रियल नंबर, मतलब उसमें नेचुरल नंबर तो है ही शामिल, उसमें इंटीजर्स रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब इंटीजर्स रहेगा। उसके बाद फ्रैक्शनल का पार्ट, रेशनल इरेशनल, जो कि इनफाइनाइट है, सब चीज है। मतलब नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है, इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है, उसके बाद फ्रैक्शन भी जो इनफाइनाइट है, या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर सब इनफाइनाइट है। तो कोई भी ये p का वैल्यू है वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। p का वैल्यू है वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। तो इस केस में अगर हम p को बहुत ऊंचा करते हैं, अगर p को हम बहुत ऊंचा करते हैं, अगर p को हम बहुत ऊंचा करते हैं तो मतलब ये इसका ऊंचा किया जा सकता है। अगर हम यहां पर 0 लेते हैं, अगर इस समय इस केस को हम सोच रहे हैं इसके बारे में, तो अगर हम p को 0 लेते हैं, मतलब परपेंडिकुलर को अगर हम 0 लेते हैं तो एंगल ही नहीं बनता है, तो एंगल ही नहीं बनता है। अगर p कोइंसाइड कर जाएगा मेरा BC के साथ में तो कोई एंगल नहीं बनेगा। और p को जब बहुत इन्फिनिटी तक लेके चले जाएंगे, p का ऊंचाई बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तब देखिए एंगल थीटा जो है वो ये 90 की तरफ अप्रोच करेगा। अगर ये परपेंडिकुलर मेरा इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो एंगल मेरा जो है वो थीटा जो है वो 90 डिग्री की ओर अप्रोच करेगा। तो हम लोग यहाँ पर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, कारण कि जो भी है वो रियल नंबर जो है इसमें क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है और उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है। कहने का मतलब पॉइंट और नंबर सेम ही है, नंबर लाइन पर पॉइंट और नंबर सेम ही है। तो नंबर बाय नंबर मतलब कोई रियल नंबर बाय रियल नंबर, तो मेरा ये रेशियो भी रियल नंबर मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि साइन थीटा जो है इसका वैल्यू, हालांकि इसका वैल्यू होगा कितना रेस्ट्रिक्टेड है, सबका वैल्यू वो अलग बात है, लेकिन कुछ न कुछ इसका रियल वैल्यू है। कॉस थीटा का रियल वैल्यू है, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का रियल वैल्यू है। तो हम यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को हम लोग ये क्लास 10th में हमने पढ़ा था, और उसका हमने जो यहाँ पर है रियल नंबर के बारे ये उसको हमने रियल नंबर से रिलेट किया है कि उसका क्या रियल नंबर, इसको हमने इसका ब्रॉड हमने किया है कि परपेंडिकुलर जो है वो काफी बड़ा रहेगा या बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। हमने तो ये क्लास 10 में सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के बीच के एंगल को पढ़ा था, सिर्फ इक्वेट एंगल में ही हमने ट्रिगोमेट्री को उसमें डिस्कस किया था। अब हम लोग जो है वो टोटल मतलब कि कहने का मतलब है कि चारों क्वाड्रांट में हम लोग अब ट्रिगोमेट्री को पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस को। पहले ट्रिगोमेट्रिक रेशियो था,
जब जनरलाइज इसको करेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जब बनेगा तो कहने का मतलब कि किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में मेरा रहेगा तो उसके बारे में हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। तो ये तो हमने ये देखा था। इसके बाद मतलब कि और आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसमें कुछ और रिलेशन को हम और ये लिख देते हैं। ये तो रेसिप्रोकल है साइन थीटा कोसेक थीटा का, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। या साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा। इसके बाद हम लोग जो है जो आइडेंटिटी और जो है ट्रिगोनोमेट्री का हमने मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था। और उसी से और दो आइडेंटिटी आया है हम लोग का। एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बारे में हम लोग जैसे ये हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, जहां की थीटा जो है वो कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। यहाँ थीटा जो है वो कोई भी रियल नंबर है। अब थीटा को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं एक्स। एक्स मतलब वेरिएबल के फॉर्म में। हमने क्लास 10th में देखा था, थीटा को यूज किया था। तो अब हम थीटा के जगह पर एक्स ले लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब एंगल जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। एक्स जो है वो रियल नंबर रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर रहेगा। मतलब एक्स का किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान है 1 होगा। एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए इसका मान 1 होगा। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर हाफ डिग्री कॉस स्क्वायर हाफ डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर 0.01 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0.01 डिग्री वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर 100 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 100 डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर 500 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 500 डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर 1000 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1000 डिग्री बराबर 1, साइन स्क्वायर 1 करोड़ डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 करोड़ डिग्री बराबर भी 1 होगा। साइन स्क्वायर -50 डिग्री कॉस स्क्वायर -50 डिग्री वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर -1 करोड़ डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर -1 करोड़ डिग्री 1 होगा। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, या इसको कहेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। हमने ये देखा है, हमने ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को हमने थीटा को x से रिप्लेस कर दिया, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। इसको हम लोग साइन x को p बाई एच, कॉस x को b बाई एच जब करेंगे तो उससे रिलेशन भी मेरा 1 आएगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बराबर एच स्क्वायर। अब ये रेशियो डिवाइड करेंगे तब मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकलेगा।
तब मेरा वो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकलेगा। इसको और हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं। इसका रिलेशन जो है, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है, एक्स बिलोंग्स टू जहां के रियल नंबर है, तो इसको हम दोनों तरफ से साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर से, दोनों साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, बराबर ये हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। या इसको इधर ये लिखिए, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन निकला मेरा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, जहां एक्स जो कि रियल नंबर है, तो हमने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो मेरा एक और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला, कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। मेरा रिजल्ट निकला। उसके बाद और हम इसको दूसरा रिजल्ट लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से हम दूसरा रिजल्ट क्या निकालेंगे। हमने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, अब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स ये करेंगे तो हो जाएगा ये टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इसको कहिए, या टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा आया सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये भी एक थ्योरम जैसा है, ये थ्योरम है। और उसके बाद में हमने ये लिखा था एक, ये कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये तीनों समझिए थ्योरम के जैसा है, तीनों थ्योरम के जैसा है। लेकिन जब कॉस स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड करेंगे तो x का वो वैल्यू इसमें एक्सक्लूड रहेगा जिसमें कि कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 0 होगा। या जब हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो x का वो वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगा जिसमें कि साइन स्क्वायर एक्स वहां पर 0 होगा, जिसमें कि साइन स्क्वायर एक्स वहां पर 0 होगा। तो इसका तो हम लोग कहने का मतलब है कि ये जो बेसिक जो रूल है वो रटा हुआ होना चाहिए। ये बेसिक जो रूल, ये कहने का मतलब बेसिक जो फॉर्मूला है 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो है, उसका हम लोग को जो बेसिक फॉर्मूला है वो पूरी तरह से याद होना चाहिए। पूरी तरह से पहले तो समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए और फील कीजिए कि साइन का मतलब क्या हो रहा है। साइन कॉस टेन और उसके बाद कॉसेक सेक और कॉट, इसका क्या मीनिंग हो रहा है, इसके रेशियो को फील कीजिए। आम लाइफ में आप देखिए, मतलब कि कोई किसी चीज के हाइट को फील कीजिए, किसी चीज के हाइट को फील कीजिए और आप उससे अंदाजा लगाइए कि ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का कितना इंपॉर्टेंस है और ये कितना अद्भुत है जो दिया गया है। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो ये कितना अद्भुत है। आप इसको आप जब
सोचेंगे तब पता चलेगा कि कितना ये मीनिंगफुल है। और इसका आम लाइफ में क्या, ये आप जब चलेंगे, जब प्रकृति में जहां जाएंगे, आपको सब नजर आएगा। ट्रिगोनोमेट्री का यूज जो है आपके जीवन के हर कदम पर महसूस होगा आपको। ट्रिगोनोमेट्री का जो यूज है वो लाइफ के हर कदम पर आपको पता चलेगा। आपको बहुत ही आनंद आएगा ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने में। उसके रेशियो को फील कीजिए, जो साइन का रेशियो दिया गया है P/H, और सोच लीजिए कि P को कितना बड़ा या कितना छोटा किया जा सकता है। इसको P को हम कितना भी छोटा करने का प्रयास करेंगे तो ये जीरो के बहुत करीब लाया जा सकता है। बिल्कुल जीरो या जीरो कर भी दिए अगर, या उसको हम मतलब उसको कितना भी बड़ा कर सकते हैं, उसको इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं हम उसको, P को इन्फिनिटी तक। सपोज कीजिए एक कोई भी आपका एक लाइट पोस्ट है या कोई भी जो है वर्टिकल जो है ऑब्जेक्ट है, उसके हाइट को आप बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, मतलब इन्फिनिटी तक कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का क्या एप्लीकेशन हो रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो तो सिर्फ 6 है, ठीक है, वो तो 6 ही रहेगा कारण कि 3 साइड है ट्रायंगल का। तो आप सोच के देखिए 6 से ज्यादा रेशियो नहीं हो सकता है। और 6 रेशियो का जो है वो सब यूनिक नाम दिया गया है, जो कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। कारण कि 3 जो है वो साइड है ट्रिगोनोमेट्री ये ट्रायंगल का, तो उसमें 6 रेशियो बन सकता है। 6 का हमने अलग अलग नाम दिया है, जो कि एक दूसरे से सब रिलेटेड है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। मतलब साइन को हम कॉस के फॉर्म, साइन को और हम अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं। कॉस को इस तरह से हम और 6 के और 5 के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में लिख सकते हैं। मतलब अगर एक रेशियो का पता हो गया तो हम बिल्कुल 5 अलग जो 5 रेशियो है सभी का वैल्यू हमको डिटरमाइन हो जाएगा। कहने को मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो आपस में रिलेटेड है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो आपस में रिलेटेड है। तो ये हमने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एंगल का क्या डेफिनेशन है। हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं पहले। तो हम लोग एंगल्स को देखें कि पहले जैसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हुआ मेरा, पॉइंट है, पॉइंट का डेफिनेशन हम लोग प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉइंट का क्या डेफिनेशन है। जब ये पॉइंट है, जब इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाता है तो एक लाइन बन जाता है, या एक तरफ मिलेगा तो उसको हम लोग रे कहेंगे। हम लोग यहां पर डायरेक्ट रे बनाते हैं। पॉइंट का डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हम इनफाइनाइट पॉइंट को मिला करके एक खास डायरेक्शन में जो रहता है उसको हम लोग पहले रे को डिफाइन करते हैं। ये रे हुआ मेरा, ये रे हो गया। यहां पर इनिशियल पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, और ये हम कहेंगे, इसको हम एक रे कहेंगे, इसको हम कहेंगे रे कहेंगे, इसको हम रे कहेंगे। ये है रे को जब हम रोटेट कर देंगे, कुछ रे को हम रोटेट कर देंगे, रे को हमने ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। रे को जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो मेरा इस तरह से ये रे जो मेरा यहाँ था, मान लीजिए OA मेरा रे था, तो इसका पोजीशन हमने रोटेट करके कर दिया OB, हमने रोटेट करके
वो भी कर दिया। तो ये जो मेरा कहने का मतलब जिस पॉइंट से रोटेट करेगा उसको हम कहेंगे वर्टेक्स, उसको कहेंगे हम वर्टेक्स जिस पॉइंट से। इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड, इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड, इसको हम कहेंगे इनिशियल साइड। ये इनिशियल साइड है, इस एंगल का इनिशियल साइड है। ये एंगल जो बना जो मेरा कहने का मतलब ओरिजिनल रे जो है वो जितना मैग्नीट्यूड से मूव कर गया तो उसको हम एंगल कहते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं। देखिए पहले मेरा इनिशियल साइड ये था, माने इनिशियल रे ये था, और ये बन गया मेरा टर्मिनल साइड। ये टर्मिनल मतलब कि यहां इतना हमने टर्मिनल साइड, ये टर्मिनल साइड है मेरा। तो कहने का मतलब ओए पोजीशन में मेरा था रे को हमने रोटेट कर दिया और ओ बी पोजीशन में हम उसको ले आए। तो मेरा ओए जो पोजीशन था रे का उसको हम इनिशियल साइड कहेंगे या इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और ये टर्मिनल पोजीशन कहेंगे। तो जितना मैग्नीट्यूड ये रोटेट किया उसको हम लोग एंगल कहेंगे, उसको हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और ये जो वर्टेक्स मेरा है, ये वर्टेक्स ओ है मेरा, और इनिशियल साइड मेरा ये रहेगा, जैसे ओ ए रहेगा, ये इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड है। इसको हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, पहले यहां पर हमने एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया था। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसको कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में हमने इनिशियल साइड को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो अब मेरा बना वो पॉजिटिव एंगल बना, मेरा बना वो पॉजिटिव एंगल बना। अब इनिशियल साइड को हम क्लॉकवाइज में, देखिए ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये इसमें निगेटिव एंगल बनता है। ओ ए को हमने ये ले आया ओ बी में, मतलब ये टर्मिनल साइड हमने बनाया, टर्मिनल साइड बनाया, और ये इस तरह से क्लॉकवाइज किया तो इसको हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे, निगेटिव एंगल कहेंगे, इसको हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे। मतलब ये थीटा को हम अगर ये थीटा लेंगे तो ये प्लस थीटा लेंगे, और ये थीटा लेंगे तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। इसको हम कहेंगे निगेटिव एंगल, इसको हम कहेंगे निगेटिव एंगल, इसको हम कहेंगे निगेटिव एंगल। तो हम देख रहे हैं कि जब इनिशियल साइड को और टर्मिनल साइड को, अगर इनिशियल साइड को हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, इनिशियल रे को हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करते हैं, तो मेरा जो एंगल बनता है उसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं। और इनिशियल साइड को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज में जब रोटेशन करेंगे तो एंगल जो बनेगा वो निगेटिव लेंगे, उसको उस एंगल को निगेटिव हम लोग कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल रहेगा उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे, उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे। तो मेरा जो एंगल बनेगा, अच्छा एंगल कितना बन सकता है, एंगल का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है। एंगल जैसे अगर कुछ नहीं चलेगा, ओ ए और अगर सेम रह जाएगा तो 0 डिग्री रहेगा, तो 0 डिग्री रहा तो कोई एंगल नहीं बना, 0 डिग्री रहा तो कोई एंगल नहीं बना, 0 डिग्री रहा तो इसका मतलब कोई एंगल ही नहीं बना। लेकिन 0 डिग्री से कुछ भी बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए 10⁻⁻50 डिग्री हुआ, क्या डिग्री मतलब 0 डिग्री के करीब बताया जा सकता है कि 0 डिग्री के जस्ट अगला क्या है, 0 डिग्री से अगला जस्ट मतलब क्या एंगल हो सकता है। तो एंगल तो कहने का मतलब कितना छोटा हो सकता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल भी हम ये करेंगे अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर हम उसको रोटेट कर देंगे तो मेरा एंगल कुछ न कुछ बन जाएगा, तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे।
और अगर उसी को हम निगेटिव, मतलब कहने का मतलब कि क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर हम साइड को हम रोटेट कर देंगे तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे निगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो है हम लोग कहने का मतलब, अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये भी प्लस एक्स एक्सिस है, तो कहने का मतलब है कि ये जो भी रोटेशन मेरा रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से उसका रोटेशन क्लॉकवाइज रहेगा तो उस एंगल को हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे, उस एंगल को हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे। तो उसको हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे। और जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, जैसे इनिशियल साइड है, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वो है, तो इस ओ को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। इस ओ को हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। अगर रे का जो रोटेशन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग पॉजिटिव एंगल कहेंगे। अगर रे का रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज रहेगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तब उसको हम उस एंगल को हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे, उस एंगल को हम लोग निगेटिव एंगल कहेंगे। ये बहुत स्मॉल एंगल के लिए वैलिड है, लार्ज एंगल के लिए वैलिड है। ये कहने का मतलब है कि ये एंगल जो है वो ये 0 डिग्री से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जा सकता है ये, और ये भी है 0 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है। ये 0 डिग्री से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, 0 डिग्री से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक का जा सकता है। मतलब एंगल जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। एंगल जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिए कि एंगल जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मेरा रियल नंबर होता है, तो एंगल भी है वो एंगल कहिए या रियल नंबर कहिए, दोनों आपस में सेम बात है। एंगल भी जो रियल नंबर है, एंगल भी है वो रियल नंबर है। अब हम इस एंगल को और ये करते हैं उसके बारे में। जैसे मेरा ओ था, ए साइड था, हमने कुछ इसको कुछ रोटेट नहीं किया इसी तरह से, तो ये 0 डिग्री रहा। ये अगर इस तरह से रहा, मेरा ओ ए है, हमने इस तरह से 30 डिग्री किया, यहाँ पर 30 डिग्री, ओ भी इस तरह से ले आया यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये प्लस 30 डिग्री है। अगर मेरा ओ ए था इस तरह से था, और इस तरह से माइनस, इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था, ये माइनस 30 डिग्री हमने मान लिया कि 30 डिग्री किया, तो इस तरह से माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। अब ओ ए मेरा साइड था, हमने एग्जैक्ट ये 90 डिग्री पर कर दिया इस तरह से, ओ बी को यहाँ से इस पोजीशन में ले आया, तो ये प्लस 90 डिग्री है, ये प्लस 90 डिग्री है। अगर यहाँ पर ओ ए मेरा है और इस तरह से रोटेट, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज किया था, इसको जब हम क्लॉकवाइज इधर कर देंगे तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरह का पोजीशन में हो जाएगा मेरा। अगर मेरा ओ ए है इस तरह से और हम इस तरह से कर देंगे, ओ ए को हम इतना रोटेट कर देंगे तो ये प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमने ये क्लॉकवाइज किया था इस तरह से कि एंटी क्लॉकवाइज किया तो प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम ये मेरा ओ ए है, ओ से हम रोटेट कर रहे हैं और इस तरह से इतना कर दिए अगर हम, तो इस तरह से यहाँ पर ले आए तो 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री हो जाएगा। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। अगर मेरा
OA है और हम इसको पूरा एक इस तरह से रोटेट कर दे रहे हैं तो 360 डिग्री हो गया, एक फुल रोटेशन हो गया, फुल रोटेशन हो गया। अगर हम मेरा OA ये साइड है और अगर हम मान लीजिए कि 5 डिग्री करते हैं इस तरह से, यहाँ से देखिए इधर हमने क्लॉकवाइज किया तो ये माइनस मान ले 5 डिग्री है, ये सपोज कीजिए 5 डिग्री है तो -5 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो है वो इसका अगर हम क्लॉकवाइज में हम अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल को रोटेट करेंगे तो उससे मेरा जो बनेगा उसको हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे, और जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो उसको हम कहेंगे निगेटिव एंगल कहेंगे, उसको हम निगेटिव एंगल कहेंगे। अब हम लोग एंगल्स का जो मेजरमेंट के बारे में हम लोग करेंगे एंगल्स को। अब एंगल्स का हमने देखा कि पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं, निगेटिव एंगल किसको कहते हैं। अब एंगल का मेजरमेंट करने का तरीका है, एंगल का मेजरमेंट करने का मतलब उसको हम डिग्री में भी मापते हैं। हम लोग ज़्यादा अधिकांश बार देखे हैं कि हम लोग डिग्री में मापते हैं एंगल को। हम लोग बहुत ज़्यादा देखे हैं कि डिग्री में हम लोग पढ़ते आए, क्लास 5 से क्लास 4 से ही हमने देखा है कि डिग्री में मापते आए हैं। तो हमने ये भी देखा कि ये जैसे एंगल्स रहेगा वो कोई भी रियल नंबर है, एंगल्स जो है वो एंगल्स जो रहेगा वो भी रियल नंबर है, एंगल्स जो है वो रियल नंबर है। समझ, एंगल्स कुछ भी हो सकता है, ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी रहेगा वो एंगल्स रहेगा, जो कि रियल नंबर रहता था, जो कि रियल नंबर रहेगा। तो एंगल इज एनी रियल नंबर, एनी कोई भी रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। एंगल इज एनी रियल, और रियल नंबर और एंगल्स जो है ना सेम थिंग है। रियल नंबर्स एंड एंगल्स आर सेम थिंग। रियल नंबर्स एंड एंगल्स आर सेम थिंग, दोनों मतलब कि सेम आपको कॉन्सेप्ट है। रियल नंबर या एंगल्स जो है वो सेम थिंग है। अब हम लोग जो है एंगल्स को है हम लोग कौन कौन सा सिस्टम में है, जैसे सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियन करते हैं, और उसके बाद सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, और सेंटिसिमल सिस्टम में हम लोग ग्रेडियन में मेजर करते हैं। तो हम लोग जो है पहले हम लोग डिग्री मेजर करेंगे, पहले हम एंगल्स को हम लोग डिग्री मेजर करेंगे, एंगल्स को हम लोग डिग्री मेजर करेंगे। जैसे एंगल में हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम इसको कहते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, या उसको हम कहेंगे या डिग्री सिस्टम, या इसको डिग्री सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिग्री मतलब मान लीजिए कि एक्स एंगल रहेगा, एक्स क्या हो सकता है, अगर डिग्री में हम लेंगे तो 0 डिग्री भी लेते हैं हम लोग, 1 डिग्री भी लेते हैं, 2 डिग्री भी लेते हैं, 3 डिग्री भी ले सकते हैं, 1.5 डिग्री भी होगा, 3.05 डिग्री भी होगा। देखिए डिग्री का मतलब कि या 0.0001 डिग्री, ये भी है, ये भी एक बहुत स्मॉल, या इससे भी मान ले -10⁻, ये प्लस में लेते हैं 10⁻50 डिग्री, ये भी है एक। देखिए 10⁻50 डिग्री एक रियल नंबर है, या यहाँ प्लस ही लीजिए या माइनस में भी लेंगे तो निगेटिव एंगल हो जाएगा, -10⁻50 डिग्री, या -10⁻−1000 डिग्री, ये भी हो सकता है, या 10⁻1 लाख डिग्री, ये भी है, ये बहुत बड़ा ये है। तो देख रहे हैं कि हम डिग्री मतलब कि कितना भी बड़ा हो सकता है डिग्री, या कितना भी छोटा हो सकता है। तो हमने ये बहुत बड़ा या बहुत छोटा हमने लिया है। तो जैसे हम लोग लेते हैं 15 डिग्री को भी लेते हैं, 30 डिग्री को लेते हैं हम लोग,
उसके बाद 45 डिग्री को लेते हैं, जनरली हम लोग 60 डिग्री को लेते हैं, 90 डिग्री को लेते हैं, फिर हम लोग एक 135 डिग्री को लेते हैं, 180 डिग्री को लेते हैं, 270 डिग्री को लेते हैं, 360 डिग्री को लेते हैं, और बढ़ाएंगे तो हम लोग इस तरह से हम लोग मतलब कि हम लोग एंगल को लेते हैं। और हम जानते हैं कि मतलब कि जो है एक और ये इसमें है कि 60 डिग्री बराबर, यहाँ पर हम 60 डिग्री को, जैसे कि 1 डिग्री को जो है हम 60 मिनट में लेते हैं, यहाँ पर 1 डिग्री को हम 60 मिनट में करते हैं। इस तरह से ये मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, या 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। इस तरह से करते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 डिग्री जो है वो अगर हम एक फुल रोटेशन का जो हम 360 में जब भाग देंगे तो उससे जो मेरा जो उसको एक रोटेशन का एंगल को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जितना रोटेशन रहेगा उसको हम 1 डिग्री कहेंगे, और उस 1 डिग्री को हम 60 में डिवाइड कर देंगे तो मेरा जो है वो 60 मिनट मतलब 1 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट को हम 60 में डिवाइड कर देंगे तो 60 सेकेंड मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, या इसको डिग्री सिस्टम में हम लोग मापते हैं। जैसे हम लोग इसको देखते आए हैं, हम लोग ये डिग्री के बारे में हम लोग को फील है करके शुरू के क्लास से हम लोग डिग्री में मतलब मेजर करते आए हैं। हम लोग 30 डिग्री को बनाते थे ज्योमेट्री में, 60 डिग्री को बनाते थे, 90 डिग्री को बनाते थे, 120 डिग्री को बनाते थे, 180 डिग्री को बनाते थे, 360 डिग्री को बनाते थे। तो हम लोग डिग्री के बारे में हम लोग पहले से हम लोग परिचित हैं। उसके बाद दूसरा जो मेजरमेंट है उसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम कहेंगे। सर्कुलर सिस्टम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है एंगल मेजरमेंट का है, एंगल्स का जो है दूसरा जो है वो सर्कुलर सिस्टम है या रेडियल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या इसको रेडियल सिस्टम कहेंगे। इसको हम लोग रेडियल सिस्टम कहते हैं, इसको हम लोग रेडियल सिस्टम कहते हैं। तो हमने सर्कुलर सिस्टम में ये होता है पाई रेडियन, ये इसको हम डिग्री के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, या पाई रेडियन को इससे पाई सी बराबर 180 डिग्री कहेंगे। इस तरह से कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। पाई रेडियन को या पाई सी कहेंगे, या सिर्फ पाई बराबर कहेंगे 180 डिग्री। तो पाई जो है वो रियल नंबर है मेरा, पाई जो है वो रियल नंबर है। पाई मतलब कि लगभग 22/7 पाई रेशनल नंबर है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये इस रिलेशन को हम लोग ले चलते हैं। तो पाई इंटू 1 रेडियन लिखेंगे इसको, पाई रेडियन को पाई इंटू 1 रेडियन बराबर देखिए 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। पाई का यहाँ मान है 3.14 जो है, पाई तो इरेशनल नंबर है, तो 22/7 जिसको, तो अब हम कोई भी रेडियन दिया रहेगा तो उसको हम डिग्री में बदल सकते हैं। कोई भी रेडियन दिया रहेगा तो उसको हम डिग्री में बदल सकते हैं। या यहाँ पर लिखिए इस तरह से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो गया, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन हो गया। तो 180 इंटू 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन इसको कहेंगे, 180 इंटू 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन कहेंगे, या 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन कहेंगे। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 डिग्री रेडियन कहेंगे, पाई बटे 180 रेडियन कहेंगे। तो हम अच्छा, एक और जो होता है ग्रेडियंट सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एंगल को जो है हम जैसे पूरा इसको कर देंगे तो 2 पाई हो गया, ये रेडियल सिस्टम में बांटेंगे।
अगर हम डिग्री सिस्टम बांटेंगे तो इस तरह से ये 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री। और अगर हम एक ग्रेडियंट सिस्टम में तो 400 ग्रेड होता है, इसका बहुत कम यूज होता है, 400 ग्रेड होता है। तो एक फुल रोटेशन को हम रेडियन सिस्टम में करेंगे तो 2 पाई रेडियन हुआ। अगर फुल रोटेशन को हम डिग्री सिस्टम में करेंगे 360 हुआ। अगर फुल रोटेशन को हम 400 ग्रेड में बांटेंगे, ग्रेडियन सिस्टम है, तो कहने का मतलब है तीनों जो है आपस में मतलब रिलेटेड है, तीनों जो है आपस में। जैसे यहां पर हम 2 पाई रेडियन बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ 360 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं 400 ग्रेडियन, इसको 400 ग्रेडियन इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितना एक रोटेशन में एंगल हमने सर्कुलर सिस्टम में या रेडियन सिस्टम में माना 2 पाई है, तो ये डिग्री सिस्टम में 360 डिग्री के बराबर हुआ और ग्रेडियन सिस्टम में 400 ग्रेड के बराबर हो गया। तो हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से हम पूरा में डिवाइड कर देंगे, तो पाई रेडियन इसको लिखिए, या RAD भी लिखते हैं, या पाई पर पावर जैसे C जैसा रेडियन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बराबर 200 ग्रेड। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। पाई इंटू 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री इंटू 1 रेडियन, 200 इंटू 1 ग्रेड। अब ग्रेड को जिस तरह से रेडियन में बदलना है, या ग्रेड को डिग्री में बदलना है, या डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन के ग्रेड में, हम कोई भी इसमें कन्वर्जन इसको कर सकते हैं, कोई भी उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम डिग्री मेजर को देखे हैं कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री रहता है, तो 1 डिग्री माने 160 रेवोल्यूशन रहेगा। कहने का मतलब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम लोग, या 1 कंप्लीट रोटेशन को हम लोग 360 डिग्री कहेंगे। इसका मतलब 1 डिग्री माने मतलब कि हुआ 1/360 रोटेशन, या उसको 1 डिग्री कहेंगे। या 1 डिग्री बराबर हम लोग देख चुके हैं कि 60 मिनट होता है, या 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये सब हम लोग देखे हैं। अच्छा, सर्कुलर सिस्टम के बारे में जो यहाँ पर है, सर्कुलर सिस्टम जो है वो रेडियन सिस्टम है, वो और इम्पोर्टेंट है। उसका हम और कुछ देर में उसको हम जो है अगला वीडियो में उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर सिस्टम क्या है और उसको हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे, उसके बारे में हम लोग और अगला वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।